आचार्य राघवेंद्र, हमें बहुत दुख हुआ कि आपने ये शस्त्र युद्ध पूरी यथाशक्ति से नहीं लड़ा है। राजन, कहना क्या चाहते हैं आप? अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? आपकी प्रसिद्धि इस बात में है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और चतुर योद्धा हैं। आपकी शक्ति पूरी एक सेना को हराने में सक्षम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप एक साधारण से बालक को हराने में सक्षम नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपने शिष्य के प्रति स्नेह आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? हम बड़े ही खेद से आप सबको सूचित कर रहे हैं कि हमने इस प्रतियोगिता से अपना नाम हटा लिया। नाम हटाने का कारण है हमारे राजा मालदेव। उन्हें हमारी सत्यनिष्ठा पर संदेह और अपनी सत्यनिष्ठा पर संदेह को दूर करने के लिए किसी भी प्रयास को हम अपनी मर्यादा और स्वाभिमान के विरुद्ध मानते हैं। किंतु एक स्वाभिमानी योद्धा होने के कारण हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। विशेष करके हमारे योग्य प्रतिद्वंदी कुंवर प्रताप से। तो कहिए राजा मालदेव, क्या हम इस प्रतियोगिता को निर्णायक रूप से समाप्त समझें? क्या इस प्रतियोगिता का निर्णय सुनाया जाए? नहीं, प्रतियोगी पीछे हटा है, हम नहीं। अभी ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है। अभी हमारा दूसरा प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता के नियम वैसे के वैसे ही रहेंगे, और यदि कुंवर प्रताप हमारे इस प्रतियोगी को मार देते हैं, अभी वो विजयी माने जाएंगे। ठीक है राजा मालदेव, हमें स्वीकार है। आज की प्रतियोगिता अनिर्णित समाप्त होती है। कल के इस युद्ध के लिए हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद कुंवर प्रताप के साथ है। और हुजूर, यूं फिर प्रताप और उसके उस्ताद के बीच मुकाबला बिना नतीजे मुलतवी कर दिया गया, और राजा मालदेव ने वहां ऐलान किया कि वो कल अपना नया लड़ाका उतारेंगे प्रताप के खिलाफ। अब सुना है बड़े जोर शोर से किसी ऐसे पायदार और माकूल लड़ाके की खोज में लगे हैं राजा मालदेव, जिससे कि वो पूरे इत्मीनान के साथ प्रताप के खिलाफ उतार सके। राजा मालदेव, अब आपको कोई जरूरत नहीं है प्रताप के मुकाबले लड़ाका खोजने की। ये एक वीर है काली सिंह, ये निहत्ते ही जंगली बैलों को मारने योग्य बल रखता है। और हुक्म ये वीर मल्ल है भानु सिंह, इसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये बड़े से बड़े पहलवान को 3 पैंतरों में चित कर सकता है। और ये है वीर जोगी गुरु, ये हिमालय पार गुरुओं से वहां की प्राचीन युद्ध कला सीख कर आए हैं। नहीं धम्मन सिंह जी, आपने जितने भी वीर योद्धा बताए हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है
कि प्रताप के विरुद्ध इसमें से कोई भी भरोसा करने के लायक है, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से प्रताप को रणभूमि में भी देखा है और अखाड़े में भी। उसके सामने हम कोई ऐसा पहलवान नहीं उतार सकते जिसके प्रताप के सामने जीत निश्चित ना हो। हमें तो प्रताप को हराना ही हराना है, नहीं तो मारवाड़ पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और ये हम कभी भी नहीं सहन कर सकते, कभी नहीं। खमागनी हुकुम, शहंशाह अकबर ने आपके लिए विशेष संदेश भेजा है। अकबर? हुकुम, हमें अकबर से कोई संदेशा लेना ही नहीं चाहिए। कुंवर प्रताप ठीक कह रहे थे, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच अकबर चाले चलकर झगड़े फैला रहे। वो चाहते नहीं है कि दोनों राज्यों में मैत्री हो। हम यहाँ क्या मेवाड़ से मैत्री करने बैठे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध चल रहा है और हम प्रताप की किसी भी बात से सहमत नहीं हैं। हो सकता है कि अकबर ने कोई चाल चल दी, लेकिन गलती तो राणा उदय सिंह की है। लाइए, ये संदेशा हमें दीजिए। राजा मालदेव जी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का आदाब कबूल फरमाएं। प्रताप से लड़ने के लिए हमारे पास एक लड़ाका है जो प्रताप से तो क्या किसी से भी नहीं हार सकता। राजा मालदेव जी, आप मेवाड़ को मारवाड़ के सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहते हैं और हम प्रताप को दम तोड़ते हुए देखना चाहते हैं। सौदा मंजूर हो तो हाथ मिलाएं। बोल दो उसे। अपने गुप्तचरों से जो सूचनाएं एकत्रित की है उसके अनुसार ये बुर्गा खान मनुष्य वेशधारी राक्षस है। शहंशाह अकबर से पहले ये उनके पिता शहंशाह हिमायूं के कैद में था और मुगल सेना का अंतिम हथियार माना जाता है। अर्थात किसी मोर्चे पर सारी सेना भी अगर सफल ना हो, ऐसी विकट परिस्थिति में उसे उतारा जाए, इतना शक्तिशाली है वो। अकबर भी प्रताप को विकट मानता है। अकबर की यह सोच सुनकर हम प्रसन्न हुए। हम दोनों की सोच एक जैसी है। हुक्म, पर शहंशाह अकबर के साथ मिलकर अपने ही राजपूत भाई को हराना शोभा देगा आपको? युद्ध में ना कोई भाई होता है ना कोई बंधु। सामने खड़ा हुआ केवल शत्रु होता है, शत्रु। और हमारा लक्ष्य केवल इस युद्ध को जीतना है, क्योंकि प्रताप से हार का अर्थ है मारवाड़ के ऊपर मेवाड़ की प्रभुता, और जो हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ बुर्गा खान, प्रताप का शिकार कर लो। अगर तुमने उसे कच्चा चबा डाला तो ये हमारा वादा है तुमसे, हम तुम्हें
आजाद कर देंगे। हम जानते हैं कि अकबर का लक्ष्य कुछ और है। उस अकबर से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी हमें प्रताप को हराना है और मेवाड़ को जीतना है। तो फिर इस समय अपने लाभ के लिए अकबर के इस राक्षस का उपयोग भी करना पड़ जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अकबर को राजपुताने पर और मारवाड़ पर अपना अधिकार करने देंगे। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे और अकबर के इस सौदे की सूचना गुप्त रहनी चाहिए और ना ही ये बात बाहर जानी चाहिए कि बुगरा खान भाड़े का योद्धा है और भाड़े पे लिया है प्रताप से लड़वाने के लिए। और सुनो, एक बात और, बुगरा खान के यहां आने से पहले बुगरा खान की डरावनी कहानियां एक एक बच्चे के मुंह पे आ जानी चाहिए, क्योंकि युद्ध से पहले यदि विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया तो समझ लो कि आधा युद्ध हम जीत चुके हैं। जी समझ गया। जा सकते हो। क्या खासियत है इन नाखूनों की? हुजूर, इन नायाब नाखूनों में जहर है। इससे सामने वाले को जरा भी खरोच आ जाए, उसे फौरन चक्कर आने लगेंगे और उसे धुंधला दिखाई देने लगेगा और बेहोशी छाने लगेगी। और अगर इसको चुबा दिया जाए तो उसकी फौरन मौत हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दौरान दंगल अगर पता चल गया कि इसका इस्तेमाल हुआ है तो इससे मिली जीत को खारिज कर दिया जाएगा। अब जा सकते। जलाल, ऐसे राज छुपाना मुश्किल हो सकता है, और खुदा न खास्ता इन जहरीले नाखूनों के इस्तेमाल वाला राज वाजे हो गया तो हमारी चाल उल्टी भी पड़ सकती है। खान बाबा, हम आखिरी चक्कर तक इस खेल को खामोशी से देखेंगे, और अगर वैसे ऐसा होगा तो नहीं, मगर फिर भी बदकिस्मती से प्रताप आखिरी चक्कर तक बुर्गा खान से नहीं हारा तो हम उस तक ये जहरीले नाखून पहुंचा देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा खान बाबा? बुर्गा खान की जीत को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? इससे प्रताप तो मारा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भेस बदलकर अखाड़े में दंगल देखने वाली जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। बिल्कुल। हमारे लिए तो सवारी की दिन होगा कल। इसे देखे बिना कैसे रह सकते हैं हम खान बाबा? राणा जी, मनुष्य के वेश में राक्षस है, राक्षस। और हमने तो सुना है कि उसे लोहे के बड़े बड़े संकलों से बांध के रखा जाता है। वो बात तो ठीक है रावत जी, किंतु हम एक बात नहीं समझ पा रहे कि राजा मालदेव को यह बुर्गा खान मिला कहां से, किसने दिया उन्हें? राणा जी, इस समय इन सभी प्रश्नों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मेवाड़ की प्रभुसत्ता, जो इस दंगल में मारवाड़ के विरुद्ध दांव पर लगी है। बुर्गा खान जैसे राक्षसी पहलवान से कैसे बच पाएंगे मौजीराज? आप ठीक कह रहे हैं रावत जी, इतना बड़ा उत्तरदायित्व कुंवर प्रताप के कंधों पर डालना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा तो यह होगा
कि राजा मालदेव की सेना के साथ हम स्वयं युद्ध के मैदान में युद्ध करें। निसंदेह राणा जी, राजपूत हैं हम और राजपूतों की भांति ही लड़ेंगे मारवाड़ से युद्ध के मैदान में। अन्यथा कहीं। बस रावत जी, कुंवर प्रताप से हम स्वयं बात करेंगे इस बारे में। घड़ी खम्मा। खमा घड़ी रावत जी। घड़ी खम्मा बाबूजी राज। आप दोनों के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लगता है कि राजा मालदेव जी इस युद्ध से पूर्व ही अपने आक्रामक मनोवैज्ञानिक प्रचार से आप दोनों को निरुत्साहित करने में सफल हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? अब इसमें कहना क्या है दाजीराज, चाल स्पष्ट ही तो दिख रही है ना। अब सोचिए, जिस बुर्गा खान का नाम कल तक कोई जानता भी नहीं था, आज उसकी भयानकता की कहानियां मेवाड़ के बच्चों को ही नहीं बल्कि आप दोनों को भी डराने में सफल हो रही है। ये राजा मालदेव जी की इस मल युद्ध से पूर्व ही हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित करने की सोची समझी चाल है दाजीराज। हो सकता है कि आप सही कह रहे हो कुंवर प्रताप। हो सकता है कि राजा मालदेव की इस चाल ने हमें और समस्त मेवाड़ को उस बुर्गा खान के दुष्प्रचार से प्रभावित कर दिया, किंतु हम आपको उस बुर्गा खान से युद्ध करने की अनुमति नहीं देंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है दाजीराज। हम अखाड़े में लड़ते लड़ते ही मरना अधिक पसंद करेंगे, किंतु हम इस कलंक के साथ कभी नहीं जी पाएंगे कि बुर्गा खान का नाम सुनते ही हमने कायरतापूर्वक डर के मैदान छोड़ दिया। कुंवर प्रताप, अगर आपको वीरता दिखानी है तो युद्ध के मैदान में वीरता दिखाइए। उस राक्षस से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु अब यह युद्ध भूमि में नहीं जाएगा, और यदि आप हम पर दबाव डालेंगे तो हमें आपकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, और हमें इस बात की पूरी संभावना है कि मेवाड़ की सेना भी हमारे ही पक्ष में रहेगी। कुंवर प्रताप, आप मेवाड़ के राजा को धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं दाजीराज, हम तो केवल मेवाड़ के राणा जी को अपना वो भय त्यागने के लिए कह रहे हैं जो उन्हें एक पिता की भांति हो रहा है। विश्वास रखिए दाजीराज, हमें एकलिंग जी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर। हम कुंवर प्रताप के पक्ष का समर्थन करते हैं। आचार्य जी, आप यहां? राजा मालदेव के पक्ष में युद्ध करके कुंवर प्रताप के विरुद्ध जाकर हम राजा मालदेव के प्रति अपने वंश के ऋणों से मुक्त हो चुके हैं। यही कारण है कि हम पुनः अपनी पूर्वव्रत भूमिका में लौट सकते हैं, कुंवर प्रताप की गुरु की भूमिका में। अच्छा हुआ आचार्य जी कि आप वापस लौट आए। अब आप ही कुंवर प्रताप को उस राक्षस से युद्ध ना करने के लिए मनाने में हमारी सहायता कीजिए। ऐसा करके हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेंगे राणा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी के भी कहने पर कुंवर प्रताप इस युद्ध से मुंह नहीं फेरेंगे। अपितु हम तो यहाँ कुंवर प्रताप को इस महत्वपूर्ण मल युद्ध के लिए तैयार करने आए हैं। कुंवर प्रताप, कल आपका युद्ध है बुर्गा खान से। ऐसा बलिष्ठ, निर्दयी प्रतिद्वंदी आपने आज तक नहीं देखा होगा। ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना, उससे जीतने की संभावना आपके लिए बहुत कम है। इसी संभावना को बढ़ाने के लिए, उसे सुधारने के लिए हम यहां आए हैं आपको प्रशिक्षण देने के लिए। प्रयास करना हमारे हाथ में है, किंतु अंतिम निर्णय प्रभु का है।
क्या आप कठिन प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं? जी गुरु। गुरुर्ब्रह्मा, हम तैयार हैं। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, उसे यहाँ पे रख दो, इसे भी। जीजा? वीर भाई? वीर भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? किसके साथ आई हैं आप? वीर भाई, आपको इस समय आपके महल में रहना चाहिए था। नहीं जीजा, जब तक ये युद्ध चलेगा हमें हमारे महल में सम्मानजनक स्थान कभी नहीं मिल पाएगा। जीजा, हमें कुछ भी करके इस युद्ध को रोकना होगा। ये सब आपको राणा उदय सिंह के खेमे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप हमारी पूजा में विघ्न डालकर मारवाड़ पे संकट का कारण बनने से पहले चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। नहीं नहीं, हम आपकी पूजा में विघ्न डालने नहीं आए। आप पहले पूजा कर लीजिए, हम प्रतीक्षा कर लेंगे तब तक। माँ जी, होने दीजिए ना इन्हें भी पूजा में सम्मिलित। कुलदेवी के मंदिर में कैसा भेदभाव। आप चुप रहिए। आप जाती है यहाँ से या धक्के मारकर आपको निकाला जाए? यदि हम सब एक हो जाएं, तो इस युद्ध को हम रोक सकते हैं। आप एक बार विचार कर तो देखिए। आप निकल गए यहाँ से। मेवाड़ की रानी का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है महारानी उमा देवी। वाह, देखिए तो वीरबाई के बचाव में कौन आया है। मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई। आपको आरंभ से ही सामंत पुत्रियां बहुत पसंद है, चाहे वो बहू बन के आए या फिर सौतन बन के। जयवंता बाई आप बहुत ज्ञानी है ना, तो कुछ ज्ञान अपने घर के पुरुषों को क्यों नहीं बांटते, विशेष तौर से राणा उदय सिंह जी, क्योंकि उन्हें ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता। आपका इतना दुस्साहस जीजा, हमने आपसे पहले भी कहा था ना कि हमारे पति का अपमान करने की सोचना बेकार, सपने में भी नहीं। वीरबाई जी, हम इस लड़की को यहाँ से वापस ले जाने में जीजा की सहायता कर रहे हैं। यदि आप हमारे राज परिवार के बारे में बुरा भला कहेंगी तो अच्छा नहीं होगा जीजा। अब जयवंता बाई के लिए हमसे तकरार करेंगे, अपनी बड़ी बहन से? रानी है हम राणा जी की जीजा, अवश्य उन्हीं का पक्ष लेंगे। पर आप सोचिए जीजा कि ऐसे कठिन समय में हमें अपने आपसी मन मुटाव छोड़कर उसके ऊपर देखना चाहिए। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का युद्ध अभी बंद नहीं हुआ। कुंवर प्रताप के साथ मलयुद्ध में कुछ भी हो सकता है, और तो और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच घनघोर युद्ध का आरंभ हो सकता है। और इसका निर्णय क्या होगा जीजा, सोचा आपने? यदि मेवाड़ जीत गया तो आप विधवा हो जाएंगे, और यदि मारवाड़ जीत गया तो हम विधवा हो जाएंगे। हम फिर से यही कहेंगे जीजा, युद्ध का निर्णय यही होगा, चाहे कोई भी हारे, रोना हम दोनों को पड़ेगा। धीरबाई जी सही कह रही हैं। उचित यही होगा कि हम अपने निजी स्तर से ऊपर उठकर सच्ची क्षत्राणियों के भांति सोचें। हम सबको इस युद्ध को रोकने के लिए प्रार्थना करनी होगी। वैसे तो हमारे पति पर प्राणघाती हमला किया है कुंवर प्रताप ने, फिर भी हम शांति और युद्ध बंदी के लिए ही बोलेंगे, जिससे कम से कम अपनों से अपनों का रख ना बहे।
क्योंकि हम जानते हैं जब कोई अपना अपने को चोट पहुंचाता है तो कितनी और कैसी पीड़ा होती है। खम्मागढ़ी महारानी साहब, समाचार मिला है कि कल अखाड़े में कुंवर प्रताप नरबख्शी बुर्गा खान से मृत्यु पर्यंत मल्लयुद्ध करेंगे। हमें नहीं लगता कि हम अपने हठी राजा जी को मनाने के लिए समय से पहुंच पाएंगे। ये बुर्गा खान अभी तक नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं अकबर ने अपना विचार ही बदल लिया हो। हुकुम, हुकुम, खम्मागढ़ी हुकुम, हुकुम, आपके लिए एक विशाल कटघरा आ रहा है अजमेर से। इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण युद्ध में सबसे पूर्व तो आपको वो सब भूलना होगा जो हमने आपको इस विषय पे सिखाया है। तो सभी नियम जो हर युद्ध में, हर लड़ाई में प्रयोग होते हैं, आपको उन सब को भूलना है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको बिना किसी नियम के युद्ध करने का अभ्यास करना है। ये क्या कह रहे हैं गुरु? स्वाभिमान, मर्यादा, उच्च मानवीय गुणों की परिधि में रहकर आप बुर्गा खान का सामना नहीं कर सकते। आपको स्वयं को एक साधारण जीव समझना होगा, केवल एक साधारण जीव। जिस प्रकार जंगल में एक निर्बल पशु को परिस्थितिवश शक्तिशाली पशु का सामना करना पड़ता, उससे लड़ना पड़ता अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उसी प्रकार आपको इस इंसान रूपी जानवर बुर्गा खान का सामना करना होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। समझ रहे हैं आप? आइए गुरुदास। मारिए। शक्ति से आप बुर्गा खान का सामना नहीं कर सकते, तो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली, किंतु आपके शरीर में है गति जो बुर्गा खान के पास नहीं है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके शरीर में निर्बल अंग अवश्य होता। आपको गति का प्रयोग करके उसके शरीर के निर्बल अंग को ढूंढना और उस पर वार कर करके उसके शरीर के निर्बल अंग को आपको अपना विजय मार्ग बनाना। रुक जाइए, ऐसे नहीं, पूरी हथेली खोलकर उसके शरीर के मर्म स्थल पर जहां उसका हृदय है उस पर वार।
हाँ कीजिए कोर प्रताप। और जोर से कोर प्रताप, और जोर से, और जोर से। बस भूलिए की गति आपके शरीर की पूंजी थी। बुर्गा खान आओ, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हें देखकर लगता है मेवाड़ हमारा हुआ। तुम्हारे लिए एक कुंवर प्रताप तो क्या, 10 कुंवर प्रताप भी कम होंगे। इतनी गति भर दीजिए अपने हाथों में कि आपके प्रतिद्वंदी को एक नहीं 10 हाथों का जोड़ा लगे। मारिए कोर प्रताप, और जोर से कोर प्रताप, और तेज, और तेज। रुक जाइए, अब बात करते हैं मलकला के सार तत्व। ये सबसे सहज किंतु सबसे शक्तिशाली नियम। तैयार है जानने के लिए? हाँ, प्रस्तुत है गुरुवर। यहाँ लेट जाइए कोर प्रताप, अपनी पीठ के बल। उठने का प्रयास कीजिए कोर प्रताप, प्रयास कीजिए उठने का। हमारी उंगली के नीचे आपके शरीर का केंद्र बिंदु है। आपने इस केंद्र बिंदु पर नियंत्रण कर लिया, अर्थात अपने प्रतिद्वंदी पर नियंत्रण कर लिया। याद रखेंगे आप इसे। दादा, इतने कठोर हृदय मत बनिए। कैसे लड़ेंगे कुंवर प्रताप उस राक्षस से? हमारी फूल का मन दुखाने वाले को इससे कम दंड हम क्या दे सकते हैं? आपको हमारे मन की इतनी चिंता ना बड़े दादा, तो रोक दीजिए दंगल, मत करिए। बड़े दादा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ भी हो गया ना, तो हम नहीं सह पाएंगे। ये सही है फूल, ये बात आपके मन की भावनाओं से शुरू हुई थी और अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं और आप कोई भी बात ऐसी ना करें जो मारवाड़ के अहित में हो और हम उसे पूरा ना कर सकें। आप मारवाड़ की राजकुमारी हैं और ये बात आपको शोभा नहीं देती। हुकुम, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने की अनुमति चाहिए। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। आइए दमन जी। कहिए। हमें अपने विशेष सूत्रों से पता चला है कि शहंशाह अकबर बुकरा खान को विशेष रूप से विषाक्त नाखून दे रहा है।
जो प्राणघाती हो सकते हैं हुकुम। शत्रु की पराजय के लिए अकबर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब जब हम शहंशाह अकबर के इस अनैतिक कार्य को जान चुके तो फिर चुपचाप बैठकर कुंवर प्रताप को मरने कैसे दे सकते? हमें तुरंत इस दंगल को रोकना होगा हुकुम। दमन सिंह जी, आप हमारे प्रधान सेनापति हैं या राणा उदय सिंह के? हुकुम आपके। तो फिर आप मारवाड़ की विजय के बारे में सोचिए, मेवाड़ की समस्या के बारे में नहीं। ये युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु इस युद्ध का परिणाम ना आप जानते हैं ना हम। समझ गया हुकुम, परंतु अनैतिक रूप से मारे जाएंगे कुंवर प्रताप विषाक्त नाखूनों से। हमें मारवाड़ की विजय चाहिए। जो कुछ कर रहा है अकबर कर रहा है, हम कुछ नहीं। हमें मारवाड़ की जीत चाहिए, जीत किसी भी मूल्य पर। देख लीजिए, ये कुंवर प्रताप को विष से मारना चाहते हैं। विजय भव। हमें पूरा विश्वास है कुंवर प्रताप कि आप अपनी रानी मां को विजय तिलक का अवसर देंगे। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे ताजीराज। आशीर्वाद दीजिए हमें। विजयी भवा। ताजीराज, आपसे एक व्यक्तिगत प्रार्थना है। बोलिए कुंवर प्रताप। ताजीराज, हम चाहते हैं कि जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए तब तक इसका समाचार हमारी रानी मां तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है कुंवर प्रताप। धन्यवाद ताजीराज।
यहाँ सिर्फ हम ही जानते हैं कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। ये जंग तो खत्म ही होगी प्रताप की मौत के साथ। और जब इस जंग का अंजाम तय है तो फिर उसे जानने के लिए बेचारी प्रताप की मां को जंग के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। ये तो उस नेक खातून के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, है ना? क्या आप अभी इसी वक्त इस जंग में प्रताप की मां को प्रताप के अंजाम के मुतालिक मुनासिब पैगाम भिजवा सकते हैं? जी हुजूर। जिस प्रकार जंगल में एक निर्बल पशु को परिस्थितिवश शक्तिशाली पशु का सामना करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उसी प्रकार आपको इस इंसान रूपी जानवर बुर्गा खान का सामना करना होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक और हमारे बड़े दादा है तो दूसरी ओर कुंवर प्रताप। हम किसका पक्ष चुने, क्या करें? हाँ जब यदि आप हमारे स्थान पे होती तो क्या करती आप? ये क्या होता जा रहा है हमें? जब अजब यहाँ है ही नहीं तो बार बार हम उन्हें याद क्यों कर रहे हैं? कि अपनी हर दुविधा में अजब के साय पे निर्भर होना आदत हो चुकी है हमारी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी मारवाड़ की राजकुमारी, हमें कोई आवश्यकता नहीं अजब की, कोई आवश्यकता नहीं हमें अजब की। फूल से कितना भी दूर क्यों न भागे, आपको सदा हमारी आवश्यकता रहेगी जैसे हमें आपकी है। किंतु अजब थे, आप यहाँ आई कैसे? हम आपके मन से गए ही कब थे। किंतु छोड़िए, अभी हमें आपकी दुविधा के बारे में बात करनी है। आपकी दुविधा तब तक रहेगी जब तक आप परिस्थिति को अपने दो प्रियजनों के चुनाव मारती रहेगी। ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं, उचित और अनुचित के बीच में करना है आपको, धर्म और अधर्म के बीच में करना है आपको। जो आपके बड़े दादा कर रहे हैं वो अधर्म है। दूसरी ओर कुंवर प्रताप तो है ही धर्म के पर्याय, किंतु आप अधर्म का साथ कैसे दे सकती हैं? अच्छा तो आप कह रही हैं कि हम अपने बड़े दादा के विरुद्ध जाएं, और यदि उनके विरुद्ध भी जाएं तो कैसे जाएं? भूल याद करिए, आपने अकबर तक का सामना बिना डरे किया था, और आज वही अकबर कुंवर प्रताप के प्राण लेना चाहते। ये याद करेंगे आप तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा।
जब से आप समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रही हैं। और यदि हम आपकी बात सुनना भी चाहें, किंतु अजब दे जब दिखाओगे कि अभी हम अपने आप से बात कर रही थी। देख लीजिए ये क्या होता जा रहा है हमें। अनैतिक रूप से मारे जाएंगे कुंवर प्रताप विषाक्त नाखूनों से। अचानक हमें कुंवर प्रताप को, किंतु हम कुंवर प्रताप तक पहुंचेंगे कैसे? कैसे पहुंचेंगे हम कुंवर प्रताप? समाप्त। पहले चक्र में विजेता रहे मारवाड़ की ओर से लड़ने वाले योद्धा बुर्गा खान। अंतिम समाचार मिलने तक वो मारवाड़ का दैत्य बुर्गा खान बाऊजी राज पर भारी पड़ रहा था। हाँ, हमने भी यही सुना है। बाऊजी राज प्रताप अखाड़े में लड़ते लड़ते अचेत होके गिर पड़े। बस चुप हो जाइए आप सब। जब तक हमारे सामने कुंवर प्रताप उस द्वार से हमारे पास चलकर नहीं आते, तब तक ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, आधारहीन बातें हैं। जब उचित समय आएगा, निश्चित रूप से वो अपने साथ सही समाचार भी ले आएगा। ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं जीजा, सच के निकट प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही कह दिया। कौन हो बालक तुम? हमें कुंवर प्रताप से मिलना इसी समय, वो बहुत आवश्यक है। कुंवर प्रताप तो बुर्गा खान से लड़ने निकल चुके हैं। कहाँ? अखाड़े में। उठो कुंवर प्रताप, उठो। ऐसे कैसे हार सकते हो तुम? उठो। हम अपने भाई बंधुओं से लड़ नहीं सकते। यदि रक्त बहा नहीं है तो उस तुर्क मुगल का भाई है। 1 2 3 4
कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके शरीर में निर्बल अंग अवश्य होता है। आपको गति का प्रयोग करके उसके शरीर के निर्बल अंग को ढूंढना और उस पर वार कर करके उसके शरीर के निर्बल अंग को आपको अपना विजय मार्ग बनाना। चक्र समाप्त। इस चक्र में दोनों वीर बराबर। हम वो हैं जो अगर चाहे तो सारी कायनात को अपना गुलाम बना सकता है। हाँ, हम जान गए थे कि तुम कुंवर प्रताप हो, और जिस दिन से जान गए हैं कसम से कहते हैं एक एक लम्हा ऐसे गुजरा है जैसे कयामत की रात। और बहुत मुश्किल के बाद हमने ये तय किया है कि तुम पक हमारे दुश्मन हो। बदकिस्मती से प्रताप आखिरी चक्कर तक बुर्गा खान से नहीं हारा, तो हम बुर्गा खान तक ये जहरीले नाखून पहुंचा देता है। अब तीसरा और अंतिम चक्र आरंभ होगा। इस चक्र में दोनों वीर तब तक लड़ेंगे जब तक दोनों वीरों में से एक हार कर मर नहीं जाता। हमारी उंगली के नीचे आपके शरीर का केंद्र बिंदु, आपने इस केंद्र बिंदु पे नियंत्रण कर लिया, अर्थात अपने प्रतिद्वंदी पर नियंत्रण कर लिया।
प्लीज मैं छुपा सी आप मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा। समझा। इसलिए वो विशाख नाखून चुबाने का प्रयास कर रहा था। यदि हमारे 5 गिनने तक कुंवर प्रताप लड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए तो हम मारवाड़ के योद्धा को विजयी घोषित कर देंगे। उठाओ कुंवर प्रताप, उठाओ। एक पूरी हथेली खोलकर उसके शरीर के मर्म स्थल पर जहां उसका हृदय है उस पर वार कीजिए। मारवाड़ का बुर्गा खान मर चुका है, इसलिए हम कुंवर प्रताप को विजेता घोषित करते हैं। बाबूजीराज प्रताप की, 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 बाबूजीराज प्रताप की। देख रहे हैं राजा मालदेव, हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने आपके दानव बुर्गा खान को मात दे दी। अब जो शर्तें हम दोनों के बीच में तय हुई थी, पहले उसे पूरा कर लें। हम कुछ कहना चाहते हैं दाजीराज। कहिए कुंवर प्रताप। आप सबके आशीर्वाद से तो ये प्रतियोगिता हम जीत ही चुके हैं, पर यह सत्य भी आपके सामने आ जाना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में हमारे विरुद्ध नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? सब कुछ नियमानुसार हुआ है। आप भली भांति जानते हैं राजा मालदेव जी कि हम क्या कहना चाहते हैं। जानते हैं ना आप? बुर्गा खान को अकबर ने हमारे पास भेजा था। बस इतना ही। लड़ते समय बुर्गा खान के पास जो विषाक्त नाखून थे, वो बात राजा मालदेव, बुर्गा खान विषाक्त नाखूनों के साथ लड़ रहा था। विषाक्त नाखूनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें अपने विशेष सूत्रों से पता चला है कि शहंशाह अकबर
बुकरा खान को विशेष रूप से विषाक्त नाखून दे रहा है जो प्राणघाती हो सकते हैं हुकुम। ये हो क्या रहा है राजा मालदेव? और कौन कौन सी बातें हैं जो आपने हमसे छिपाई? हमें तो सदा यही लगता था कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो भी अंतर विरोध है, जो भी शत्रुता है, वो हमारा आंतरिक मामला है। इसमें आपने अकबर की सहायता ली कैसे? उत्तर दीजिए इस बात का। हमने कोई सहायता नहीं मांगी थी अकबर से। ये जो कुछ हुआ है आचार्य राघवेंद्र के पीछे हटने के कारण हुआ है। अकबर का एक दूत आया था हमें इस स्थिति से उबारने के लिए। बुरगा खान को देने की बात की उसने, हमने मान ली। और राजा अपने सम्मान के लिए और अपनी प्रजा के हित के लिए जीतना चाहता है, तो इसमें अनुचित क्या है? हमारे पास कोई वीर योद्धा नहीं था जो कुंवर प्रताप की बराबरी कर सके, और हमने अकबर के साथ कोई संधि नहीं की। हम भी अकबर से उतनी ही घृणा करते हैं जितनी आप करते हैं। और ये बुरगा खान और इसके विषाक्त नाखून, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और ना ही हमें उन विषाक्त नाखूनों के बारे में कोई जानकारी है। जब अकबर ने एक हथियारा भेजा तो उसके साथ विषाक्त नाखून भी भेज दिए होंगे। और वैसे भी व्यर्थ की बातों में समय गंवाने से क्या होगा? हमारे और आपके बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी। कुंवर प्रताप विजयी हुए और हमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जैसा कि तय था, मारवाड़ को मेवाड़ की प्रभुता स्वीकार है। कुंवर प्रताप ने हमारे योद्धा को हराया है, इसलिए मैं राजा मालदेव सिंह आप सबके समक्ष अपनी तलवार कुंवर प्रताप के चरणों में बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की। मेरी ये तलवार इसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड तोड़ा। मेरी इस तलवार ने बड़े बड़े वीरों को वीर गति में पहुंचाया है। मेरी ये तलवार जिसे देखकर शत्रु अपने शस्त्र छोड़कर रणभूमि से भाग खड़ा होता है, आज वही तलवार मैं आपके चरणों में रखने जा रहा हूं। रुक जाइए राजा मालदेव जी। राजीराज, क्या आपको मेवाड़ के लिए ये प्रतीकात्मक विजय काफी नहीं? हम आपके मुंह से ही सुनना चाहते थे कुंवर प्रताप। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह आप सबके सामने अपने पुत्र कुंवर प्रताप को अंतिम निर्णय लेने की आधिकारिक अनुमति देते हैं।
लेकिन आप मारवाड़ के साथ जो भी निर्णय ले, सबसे पहले हम सबके सामने उसे विस्तार पूर्वक बताएं। राजा मालदेव जी, मेवाड़ ने सदा स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को सबसे बड़ा माना है, क्योंकि हम मेवाड़ी भूखे रह सकते हैं, कष्टों में भी जी सकते हैं, बर्दाश्त किसी की स्वीकार नहीं कर सकते। हम सर कटा सकते हैं राजा मालदेव जी, पर सर झुका नहीं सकते। रावजीराज प्रताप की, रावजीराज प्रताप की, रावजीराज प्रताप की। जिन्हें अपनी स्वतंत्रता से इतना प्रेम होता है, वे ही दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहते हैं। राजा मालदेव जी, हमें किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी है, और ना ही हमें किसी दूसरे राज्य पर अपना शासन करना है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जैसे हम सर उठाकर जी रहे हैं, वैसे संपूर्ण राजपुताने के सभी राज्य भी गर्व से अपना सर उठाकर जिए। फिर चाहे वो राज्य छोटे हो चाहे विशाल, बस जब विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना हो तो हम सब एक साथ मिलकर करें। और कुछ नहीं चाहिए हमें राजा मालदेव जी। आप हमसे बड़े हैं, और आप हमारे चरणों में अपनी तलवार रखें, यह हो नहीं सकता। पर हाँ, विदेशी आक्रमणकारियों के सामने मारवाड़ सदा मेवाड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, ये हम अवश्य चाहेंगे आपसे राजा मालदेव जी। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप कि हम आपका साथ देंगे, किंतु एक स्थिति में। उस समय जब मेवाड़ का रणभूमि में अकबर से सामना होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! मजाक नहीं था बुर्गा खान से लड़ना, हम सब उसकी एक फूंक से उठ जाएं, पर दाद देते हैं उस प्रताप की। क्या छोटी सी उम्र में लड़ा था वो। हम यहाँ प्रताप की तारीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने गुस्से पे काबू रखिए शहंशाह। आप शहंशाह हिंद हैं और एक मामूली से सिपाही की बातों। ये प्रताप हर बार हमारी उंगलियों से फिसल क्यों जाता है खान बाबा, क्यों? कब तक उसकी मौत का इंतजार करते रहना पड़ेगा? शिकस्त को अपने दिल से क्यों लगा रहे हैं आप? हारा नासिर खान है, उसकी फौज हारी, बुर्गा खान हारा है, आप तो नहीं हारे। तो फिर क्यों इस हार से इतने जज्बाती हो रहे हैं आप? खान बाबा, प्रताप के साथ तो जुड़े हुए हैं हमारे जज्बात। जब तक हम प्रताप को नहीं हरा देते, कैसे मिलेगा हमारे मरहूम अब्बा हुजूर के रूह को सुकून? खान बाबा, मरना तो पड़ेगा ही प्रताप को, और वो भी हमारे ही हाथों। हाँ जब्दी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं।
किंतु समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बात किन शब्दों में व्यक्त करें। सावधान! मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा? किस बात की क्षमा फूल? उस दिन हम सबके सामने आपके आरोप के समर्थन में बोल नहीं पाए ना कि हमारे बड़े दादा बुर्गा खान के विषाक्त नाखूनों के बारे में जानते थे। फूल, आपको लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपने तो हमारे सामने सच उजागर करने के लिए भेष बदलकर अपने खेमे से अखाड़े तक आकर जो बुर्गा खान की योजना बताई थी, हम तो उसी के लिए आपके सामने अपना आभार व्यक्त करना है फूल। यदि समय रहते आपने ऐसा नहीं किया होता फूल, तो संभवतः बुर्गा खान मार चुका होता। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। हम आपसे यहाँ ये कहना है फूल कि भले ही हमारे बीच विगत में मतभेद रहे होंगे, जिनमें हो सकता है कहीं हमारी भी कोई त्रुटि होगी, किंतु आज जो आपने किया उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। चलते हैं। कुंवर प्रताप, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें सारा दोष हमारा ही नहीं था। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं राजा मालदेव जी, पर हमें यह भी लगता है कि जाने अनजाने में आपने उन मुगलों को अवसर दिया कि वे हमारे विरुद्ध आपका उपयोग कर सके। आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, मन में जोश है और हाथ में विजयी है। राजनीति की बारीकियों को समझने में अभी समय लगेगा आपको। जब तक अकबर हम राजपूतों को बांटने की नीति पर टिका रहेगा, तब तक ऐसे संकट आपके सामने आते ही रहेंगे। किस किस से लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे आप? आज संकट हमारी वजह से है, कल किसी और की वजह से होगा। हमारा शत्रु अकबर है। युद्ध उससे लड़ना है, पराजित उसको करना है। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता बता दिया। हमने मुगलों को मार्ग नहीं दिया था। यदि आपने हमारे सैनिकों को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? कुंवर प्रताप, अकबर ने बुर्गा खान को विषाक्त नाखून दिए हैं, जिन्हें छुपाते ही आपकी चेतना जाने लगी। राजपुताने के संकट इतनी आसानी से हल नहीं होने वाले हैं कुंवर प्रताप। समय के साथ साथ अकबर के प्रयास और उसके षड्यंत्र और बढ़ जाएंगे और एक ना एक दिन अकबर अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं राजा मालदेव जी। जब तक उस मुगल को मिटाया नहीं जाएगा, हमारे राजपुताने में स्थायी शांति नहीं बन पाएगी। महारानी साहब, मुगल सैनिक इसे फेंक कर गए हैं। अभी तक इसे खोलकर किसी ने नहीं देखा।
जो भी हमारे साथ गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देख लीजिए, कहीं ये हमारे कुंवर प्रताप नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपका खास पैगाम जैसा कि आप चाहते थे ठीक वैसा ही प्रताप की अम्मी जान के पास पहुंच गया है हुजूर। बहुत खूब, ये तो बहुत जरूरी और दिलचस्प पैगाम था हमारा प्रताप की अम्मी जान के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर भी इंशाअल्लाह वैसा ही पड़ेगा जैसा हमने सोचा था। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। प्रताप के साथ लड़ाई एक बात है, लेकिन उसकी अम्मी जान के साथ ऐसी हरकत बदमिजाजी पैदा कर देगी ख्वामखा। प्रताप का खून उबल जाएगा और क्या खान बाबा, क्या हो जाएगा अगर प्रताप का खून उबल जाएगा तो? क्या कर लेगा वो? लड़ने आएगा हमसे। यही तो हम चाहते हैं खान बाबा। सुनो, हमारी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, समझ गए? जी हुजूर। आप गलत है धीर भाई जी, हमारा हृदय अभी भी धड़क रहा है। अर्थात हमारे प्रताप का हो ही नहीं सकता कोई अहित। यदि उन्हें कुछ हो जाता तो इस तरह से नहीं धड़कता हमारा हृदय। आप भी एक मां हैं, आप जानती हैं धीर भाई जी। हम भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को कुछ ना हो, पर जीजा हमें ये देखना तो पड़ेगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।